आप बिल्कुल मत घबराइए। आप मुझे सिर्फ बताइए ये सब हुआ कैसे और किसने आपका ये हाल किया। हमें सिर्फ बताइए, इसको छोड़ेंगे, इसकी जान ले लेंगे। बोलिए अम्मा, किसने किया ऐसा? वो हम श्रद्धा। श्रद्धा? ये काफी कमजोर है, इसलिए शायद अभी कुछ भी ना बोल पाए। जी हम गलत समझ रहे हैं, हमने कुछ नहीं किया है। हम पर यकीन कीजिए, माना कि अम्मा जी ने हमारी तरफ इशारा किया था, पर शायद वो कुछ और कहना चाह रही थी। आप सब हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? हमारा विश्वास कीजिए, हमने कुछ नहीं किया। जिन्होंने उंगली उठाए ना तुझ पर, अब उनका यकीन करे कि तेरा है। जब हमारे ठाकुर साहब, जीजी हमेशा हम पर इल्जाम लगाती आई और हमने कुछ नहीं कहा। कभी हमें पागल कहा तो कभी हत्यारा। हम फिर भी चुप रहे, लेकिन आज तो जीजी ने हद कर दी। हमारी माँ जैसी सासू माँ पर जानलेवा हमला करने का इल्जाम लगा रही। ये हम नहीं सह पाएंगे ठाकुर साहब, हम नहीं सह पाएंगे। चंदर, ड्रामे करना बंद करो। ठाकुर साहब, इस पे बिल्कुल यकीन मत कीजिएगा, ये सरासर झूठ बोल रही है। हमने खुद देखा है अपनी आंखों से कि जीजी पर हमला करने जा रही थी और वो तो हम बीच में आ गए तो इसने हमारे सर पर डंडे से वार कर दिया। अच्छा, तुझे इसने मारा है? चूरन बराबर चोट तुझे आई है और हमने जिज्जी अंदर पड़ी हुई है, जान पर बनाई उनकी। दर्दी आ गई थी कैसे तो तुझे छोड़ दिया? हाँ, यार आ गया होगा ना इसको तुझ पर। जी अब सबको यकीन कीजिए, हम सच कह रहे हैं। अब हमें जानते हैं, हमें साथ रहे हुए एक अरसा गुजर चुका है। हम अम्मा जी के साथ ऐसा करने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकते। अम्मा जी कुछ और कहना चाह रही थी, पर इससे पहले कि हम समझ पाए वो बेहोश हो गई। बापू, हमें अभी भी लगता है कि श्रद्धा बाबूजी ने कुछ नहीं किया। वो बेकसूर है। बस चुप कर, बेकसूर की पीपड़ी बजाना बंद कर अपनी। एक बार से तेरी वकालत क्या कर दी, इसका भक्त ना घूम रहा तू। बताइए, हमारी जिज्जी अंदर पड़ी हुई है। बस मुन्ना मामा,
अम्मा जी, चंदा ने की है चोरी। हमारा ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है, आप हमारा ब्लड ले लीजिए। क्या कर रही हैं आप इस कमरे में? क्या ढूंढ रही थी? हाँ, चंदा का सच और उस सच को साबित करने के लिए सबूत। श्री जी, हम गलत समझ रहे हैं, हमने कुछ नहीं किया है। ओ मैडम जी, हम जानते हैं तुम हमारी जिज्जी से बहुत नफरत करती हो, लेकिन इस हद तक गुजर जाओगी ना, ये नहीं सोचा था। जीजी हमेशा हम पर इल्जाम लगाती आई और हमने कुछ नहीं कहा। इस पे बिल्कुल यकीन मत कीजिएगा, ये सरासर झूठ बोल रही है। हमने जबरन उसकी शादी तुमसे कराई थी और बेचारी ने कर भी ली, और तुम उस गाय जैसी लड़की को दोस्ती कह रहे हो। हमें अभी भी लगता है कि श्रद्धा भाऊजी ने कुछ नहीं किया। अब खतरे की कोई बात नहीं है, पर क्योंकि सर पे गहरी चोट लगी है इसलिए रिकवर होने में थोड़ा वक्त लगेगा। अब कल से बोल रहे हो बखत लगेगा है? कितना वक्त लगेगा भाई? इलाज में कोनो कमी है का? ऐसे केसेस में थोड़ा टाइम लगता है। अब इधर देखिए, अभी ब्लड प्रेशर 130-140 के बीच में है, जबकि नॉर्मली 80 to 90 के बीच में होना चाहिए। जैसे ही ये नॉर्मल होगा ये होश में आ जाएंगे और धीरे धीरे बोलना भी शुरू कर देंगे। मुझे हॉस्पिटल में दूसरे पेशेंट को भी देखने जाना है, अगर जरूरत हो तो फोन कर लीजिएगा। विकास, सुमेर, तुम दोनों अम्मा के रूम के बाहर एकदम तनाव रहना। ध्यान रहे कि हमारी इजाजत के बिना कोई भी अंदर ना घुस पाए। अम्मा की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। ठाकुर साहब, अभी लग रहा है ये सब हमारी वजह से हुआ है। आप भागते हो ना, अम्मा जी के साथ ये सब होता। हमने सोच लिया ठाकुर साहब, अब हम अम्मा जी के लिए व्रत रखेंगे। जब तक उनको होश नहीं आएगा ना, तब तक अन्न का एक दाना तक नहीं खाएंगे। चाहे इसमें हमारी जान ही चली जाए। हम अपने कमरे में जा रहे हैं रामायण का पाठ पढ़ने के लिए। क्या पता राम जी हमसे खुश होकर अम्मा जी को जल्दी होश में ले आए। और आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हम अम्मा जी का सारा ख्याल रखेंगे, उनके सराहने ही बैठे रहेंगे। हम भी देखते हैं कि हारने वाला बड़ा होता है या बचाने वाला। नहीं शेर जी, अब ऐसे कैसे? वाह, ये हुई बहुरिया वाली बात। अपनी सास का ख्याल रखना इनका धर्म है, जो वो ये निभा रही है। शाबाश। रामायण का पाठ पढ़ोगे ना तुम, हम भी तुम्हारे साथ पढ़ेंगे। अब बहुत राखी बनवाई जिज्जी के हाथों से भाई, अब को अदा करने का वक्त आ गया।
चलो। शेठ जी, आप हमारी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? हम चंदा को अम्मा जी की जिम्मेदारी नहीं बस दे। श्रद्धा जी, चंदा ने जिम्मेदारी ली ना, इस बात का हम भी ध्यान रखेंगे। अगर अम्मा को जरा सी भी खरोच आई ना, तो हम खुद उसको सजा देंगे, क्योंकि उसने जिम्मेदारी ली। शेठ जी, हमें आपसे जरूरी बात करनी है। शेठ जी, आपको हम पर भरोसा नहीं है ना? ठीक है, एक बार अपने बच्चे की कसम खाकर कहिए कि आपको हमारी बात झूठ लगती है। शेठ जी, हम साथ जी, सुख दुख देखा, आप हमें इतना अच्छे से जानते हैं, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं कि हम किसी की जान ले सकते हैं? शेठ जी प्लीज, एक बार हमारे बच्चे की कसम खाकर कहिए कि आपको हमारी बात पर यकीन नहीं है। प्लीज शेठ जी। आपका दिमाग तो ठीक है, हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकती हैं। अरे उड़ता हुआ मच्छर नहीं मार सकती, अम्मा को क्या धक्का दोगी तुम्हें? इसमें सोचने वाली बात यह है कि चंदा जो कुछ भी कर रही है इतनी सफाई से कैसे कर रही है, और कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी घर का कोई आदमी है जो उससे मिला हुआ है। हमें इस बात का पता लगाना बहुत जरूरी है इसके पहले कि हम कोई भी डिसीजन लें। और एक बात ध्यान रखना, बच्चे की कसम खाने के लिए दोबारा हमसे मत बोलना, और अगर ध्यान नहीं रखा ना हमारे बच्चे का तो फिर जान ले लेंगे हम तुम्हारी। बहुत प्यार करते हैं अपने बच्चे से। ठाकुर साहब, और हाँ, एक बात और ध्यान रहे कि आपका और हमारा रिश्ता सिर्फ तब तक है जब तक अम्मा होश में नहीं आ जाती, और अगर उसके बाद हमें पता चला कि ये सब आपने किया तो फिर आप तो गई। ठाकुर साहब, हमने अम्मा जी के लिए रामायण का पाठ पढ़ लिया। ठीक है जीजी, इसमें राम नाम फूंक कर ना हमने अमृत बना दिया। ये लीजिए, आपके भी कुछ पाप धुल जाएंगे। ठाकुर साहब, हम सोच रहे थे कि ये अम्मा जी को ये दे आए, इसी की इजाजत लेने आए थे। चंदा, एक काम करो, ये हमें दे दो, हम अम्मा को खुद देंगे।
इतना प्यार किया आपसे, फिर भी कम लग रहा है आपको? जो आपको हम पर भरोसा नहीं? क्या कमी रह गई थी हमारे प्यार में, हाँ? जो आप हम पर शक किए जा रहे हैं? और उस श्रद्धा में कहाँ रखा है, हाँ? सिर्फ आपके पर लगेगा उसको? अगर उस बुढ़िया को होश आ गया ना, तो कहीं के नहीं रहेंगे, सब हमारा नाम ले देगी। भैया जी, बुआ को होश आ गया है, जल्दी आइए। कहाँ छुपी बैठी है ये लौंडिया? चंदा! साली, तू हमको मारेगी? हाँ, तुझे क्या लगा था साली? अबरी देवी को मारने वाले मर गए, अब तो हम तुझसे बदला लेंगे, वहीं से फेंकेंगे जहाँ से तूने हमें फेंका था। चल, चल अम्मा जी, अब बताते हैं तुझे। अम्मा जी छोड़िए। अरे चल, नहीं, तू हमें फेंकेगी, अब ये ले। नर्स, अम्मा जी के ब्लड प्रेशर में कोई सुधार? नहीं। अम्मा जी, हमने आपके लिए पूजा की है। हम जानते हैं कि आपको ये सब पसंद नहीं है, आप नहीं मानती, पर हम मानते हैं कि अगर सच्चे दिल से दुआ मांगी जाए तो वो जरूर पूरी होती है। अजीब, आपको जल्द से जल्द होश में आना ही होगा। भगवान जी को आपको एकदम पहले जैसे ठीक करना ही होगा। इस घर के लिए, हम सबके लिए, और खासकर इस बच्चे के लिए जिसे आपके साथ खेलना है, ढेर सारी शैतानियां करनी है, अपनी दादी माँ को तंग करना है। अम्मा जी, हमारी जिंदगी आपके बिना पूरी नहीं है। ये घर नहीं है।